हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की मेरी स्टोरी है झूठ की कमाई और सच की कमाई। हम आपको ईमानदारी से कमाया हुआ और झूठ बोल करके कमाया गया पैसा से क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे हमारी ज़िंदगी में परिवर्तन दिखाई देता है, इस विषय में छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझाने वाले हैं। दोस्तों, एक बड़े से शहर के एक मध्यम परिवार के 35-40 साल के व्यक्ति की उम्र है। उसके परिवार वाले पहले उनके दादा होटल में लोगों को रोटी चावल खिलाने का काम करते थे। उसके बाद उसके पिताजी रोटी चावल दाल बना करके लोगों को खिलाते थे। जब उसके लड़के, जिसकी उम्र 35-40 साल के बीच है, वे अब ठेले पे चावल रोटी और दाल लोगों को खिलाते थे। ये उनका परंपरा चली आ रही थी। होटल से सारे परिवार के लोगों का भरण पोषण और उन्हीं पैसों से उनके छोटे छोटे बच्चों के स्कूल फीस भी भरते थे। मतलब इस होटल की कमाई से पूरा घर टिका हुआ था। ये व्यक्ति रोज़ ठेले लेकर के शहर के चौराहे में जा कर के बेचते थे। ये उनका रोज़ाना का काम था। रोज़ सुबह 9 बजे आते और शाम तक अपने होटल के लोगों को खाना खिलाते और चले जाते। 2-3 साल पहले जब वह लोगों को अपने ठेले में खाना खिलाता था तो बहुत झूठ बोलता था। यदि कोई नए ग्राहक उनकी होटल में आ जाए तो उन्हें बहुत झूठ बोल करके अपने खाने को उसे दे देता था। लोग पूछते गर्म खाना है तो बोलता गर्म है, लेकिन वह खाना पूरा ठंडा हो चुका होता है। यदि थोड़ी बहुत सब्जी कम हो जाती थी, उसमें पानी डालकर उसे नया बना देता था। दाल कम हो तो उसमें पानी मिला देता था। सुबह का बचा हुआ खाना शाम तक रखता था। यदि थोड़ा सा खराब होने लगता तो फिर से उसे गर्म करके लोगों को खिला देता था। ऐसा करते करते अपना होटल चलाता था। लोग आते, खाना खाते और पैसे देकर चले जाते। रोज़ उनकी कमाई 1000 रुपये के आसपास पहुंच जाती थी। वह व्यक्ति बहुत ही खुश होकर के अपने घर जाता और सारे पैसे को अपनी माँ को देता और बताता, मैंने आज ये किया, मैंने आज उतना कमाई किया, आज दाल कम हो गई थी तो उसमें मैंने ये मिलाया। अपने सारे काले कारतूतों को अपनी माँ को बतलाता था। उसकी माँ उसे रोज़ गाली देती, उसे रोज़ डांट फटकार लगाती, उसे ऐसा करने से मना करती थी। जब भी वह अपने ठेले लेकर के घर से निकलता था तो उन्हें एक बात बता देती कि बेटा ऐसा काम मत करना। लेकिन व्यक्ति अपनी माँ की बात को नज़रअंदाज कर देता और कहता, यदि माँ मैं ऐसा नहीं करूँगा तो ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाऊँगा, मेरा धंधा बंद हो जाएगा। आजकल ईमानदारी का ज़माना नहीं है। बेईमानी करने वाले लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, उनके पास कोई कमी नहीं होती। मैं तो बहुत कम ये काम करता हूँ, ये बोलकर के वहाँ से ठेले लेकर चला जाता था। ऐसा करते करते उसे 2-3 महीने बीत गए। सब ठीक चल रहा था। 4 माह अब उनके छोटी बेटी की तबीयत खराब होने लगी थी। सप्ताह में एक न एक व्यक्ति हर दिन उस डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता था। फिर भी उनकी बेटी की तबीयत में कोई सुधार नहीं होता था। यदि सुधार हो भी जाता तो घर का दूसरा बच्चा बीमार पड़ जाता था। यदि बच्चे ठीक हो जाते तो उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती। इस तरह से एक न एक व्यक्ति प्रति माह तबीयत खराब होती रहती। उनकी आधी कमाई, उनके परिवार, बच्चे डॉक्टर के खर्च में चले जाते थे। कुल मिलाकर के घर में भी किसी प्रकार की शांति नहीं थी। पैसे खूब थे, कमाने लगे थे, लेकिन उनके परिवार की शांति पूरी तरह से खत्म हो गई थी। घर में कलह होने लगा था। जितने सालों तक उन्होंने होटल में झूठ बोल करके लोगों को खाना खिलाते थे, उतने सालों तक परिवार में किसी न किसी की तबीयत बिल्कुल खराब हो जाती थी। ऐसा करते करते उनके माताजी की तबीयत खराब हो जाती। लंबे समय तक बीमार होने के कारण और वृद्ध होने के कारण उनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया। उसके बाद से उनके सब कुछ बदल गए। उनके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई। उन्हें लगता था कि यदि घर में रहता तो अच्छा था। उसे सलाह देने वाला कोई नहीं था, उसे रोकने वाला कोई नहीं था। व्यक्ति अपने आप को बहुत ज़्यादा कोसने लगा। मैंने अपनी माँ को नहीं बचा पाया। कई बार तो वह व्यक्ति अपने ठेले में बहुत ही ज़्यादा रोता था। ग्राहक के सामने अपनी माँ के बारे में बताते हुए
उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते थे। 1 माह बीतने के बाद उनकी माँ की कही गई बातें याद आई। वह उसके बाद ठान लिया कि आज के बाद वह कभी भी मिलावट, झूठ बोल करके अपने होटल के सामान को नहीं बेचेगा, चाहे कमाई हो या ना हो। उसके बाद से उस दिन से उसने ईमानदारी के साथ लोगों को कह करके खाना खिलाना शुरू किया। कुछ दिन तक उसके पास काफ़ी कम लोग आने लगे थे। उसकी कमाई भी काफ़ी कम होने लगी थी। उसने धीरे धीरे करके पूरी ईमानदारी के साथ में लोगों को खाना खिलाता। यदि खाना बच भी जाता था तो उसे बचे हुए खाने को गाय को या बैल को खिला देता था। वो अब ज़्यादा कमाने का लालच नहीं करता था। वे अब जितना कमाते थे उतने में ही खुश हो जाते थे। अब उसकी दिन भर की कमाई 400-500 रुपये तक ही हो पाती थी। इतने में ही वे अपने आप को बहुत ही संतुष्ट कर लेता था। इस माह में ईमानदारी के कमाई के बाद में उसकी बेटी, जिसकी पहले बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती थी, अब उसकी तबीयत ठीक होने लगी थी। कुछ समय बाद में उसके परिवार में किसी को कोई परेशानी, किसी को किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी। अब उसके परिवार में पूरी हंसी खुशी के साथ, ईमानदारी के साथ में, कम कमाई से बहुत ज़्यादा ही खुश थे। वह व्यक्ति अपनी माँ को जब भी याद करता उनकी आंखों में आंसू निकल आते थे और अपने आप को मन ही मन बहुत ही कोसता था कि काश मैं अपनी माँ की बात को मान लेता तो आज उनकी माँ जिंदा होती, हमारे साथ में खुशी के 2 पल बिता बातें। लेकिन नियति को कहाँ मंजूर था। भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें ज़िंदगी में कुछ सिखा जाती है। ईमानदारी के 1 रुपये की कमाई बेईमानी के 1000 से कहीं ज़्यादा अधिक है, जिसकी कीमत समय आने के बाद ही दिखाई देती है। इसलिए हमें हमेशा ईमानदारी के साथ में काम करना चाहिए, भले ही वे पैसा कम क्यों ना हो। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।